3300 घंटा मरा है थे कोई स्टूडेंट जो इंडिया में पढ़ रहे हैं वो बेवड़न को कोई कछु काम ही नहीं है। जब मंत्री आ जा लगता भगवान आ गया, हमारा घंटा आ गया भगवान जाके ऐसा फूल माला कछु नहीं। तो नीट पेपर लीक के चलते हमारे देश में 14 से ज्यादा नीट स्टूडेंट ने अपने हाथ में हत्या कर ली है। लेकिन इस देश में एक ऐसा इंसान भी है जिसको लाज शर्म नहीं आ रही है। 1 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं लेकिन अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई तैयारी नहीं है। नीट पेपर लीक के बाद जब 14 स्टूडेंटों की जान गई है, इसके बाद देश में एक आंधी सी आ गई है जिसके कारण हमारे देश में तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर अपने भोपाल तक हर जगह प्रोटेस्ट छाया हुआ है। लेकिन अभी तक हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है खामोश बैठे हुए हैं। उनका मानना है कि पेपर लीक तो होना आम बात है, तो उनका यही मानना है। नहीं तो यदि उनका मानना यदि सिंसियर होते हमारे देश में, आपको थोड़ी सी बता देते, जो हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री जी थे तब रेल मंत्री थे, उन्होंने रेल के कारण जो दुर्घटना हुई थे 1 दिन बाद ही उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया था अपना। तो हमारे देश में जो पेपर लीक हुआ 14 से ज्यादा मौतें हो गई है, तो हमारे देश में अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लिया जा रहा है किसी के द्वारा। तो आओ इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मेरा नाम अभिषेक बुंदेलखंडी और मेरा काम है सच्ची न्यूज तक हर बात को, हर मुद्दे को बुलंदियों के साथ आवाज उठाना और आप तक पहुंचाना। हमारे देश में 13 मई को नीट का पेपर आयोजन किया गया था जिसमें 22 लाख से अधिक स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, जो अपना एक अच्छा कॉलेज के लिए अपने सुनहरे सपनों को सजाए हुए अपना एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन तभी 2 दिन पहले ही नीट का पेपर इंटरनेट पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था। मतलब ये पूरी तरह से एक फ्रॉड है जिसमें देश को गुमराह किया जा रहा है। और हमारे जो स्टूडेंट है, जो किसान घर से फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो लाखों रुपए फूंक देते हैं, अपनी खेती जमीन सब बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके गाल पर एक तमाचा था। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता देते हैं, हमारे देश में जो नीट का पेपर कंडक्ट किया जाता है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो देश भर में एक मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, जिसमें लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और अच्छे कॉलेज के लिए वो चयनित होते हैं। 3 तारीख को नीट एग्जाम होना था। 2 दिन पहले ही ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर आ चुके थे ऑलरेडी 600 नंबर का पेपर। और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ही मैं बात कर रहा हूँ। जो 720 में से 600 नंबर का यदि पेपर ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे सर्कुलर ऑलरेडी हो चुका है, तो स्टूडेंट ने जितने दिनों की पढ़ाई की है उसका क्या फायदा। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम वो क्या कर रही है, हमारी एजेंसी क्या कर रही है, इस पर एकदम क्वेश्चन चिन्ह उठता है। और 12 मई को पुख्ता सबूत मिलने पर एनटीए और केंद्र के द्वारा इस एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है। और रद्द होने के बाद में स्टूडेंट को फिर से बोल दिया जाता है कि आपका पेपर फिर से कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन हमारे देश में कंडक्ट कराने वाले का ये नाटक बहुत दिनों से चल रहा है। क्या मैं एक बात यहाँ पूछना चाहता हूँ हमारे देश के गवर्नमेंट से और नेता जो बैठे हुए हैं अधिकारी सिस्टम में, उनसे मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बार आपने पेपर देके कलेक्टर बन गए हो, बड़े बड़े पदों पर चले गए हो, क्या आप दोबारा उसी पेपर को देना चाहोगे? यदि फेल हो जाओगे आपको उस पद से हटा दिया जाएगा, ये आप लोग एग्री करते हो? नहीं करोगे ना। तो इस प्रकार का जो बातें हैं वो नेता के ऊपर भी लागू होता है। क्या आप एक बार प्रधानमंत्री के सीट में बैठने के बाद आप लोग फिर से बोलोगे 2 दिन बाद की एग्जाम दे देते हैं, फिर से रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा? नहीं भाई, एक बार दे दिया तो हो गया। तो बीते 1 महीने से देश भर में तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तमाम प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की पार्टियां और जो स्टूडेंट खास तौर पर ये आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। तो इसी बीच नीट का पेपर फिर से कंडक्ट कराया जाता है। लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप किया था, फिर से एग्जाम दिए हैं और ऐसा यहाँ विभिन्न प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से हम बात करना चाहते हैं, वो हमारे देश के मुखिया, तो मैं उनसे बस 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है, जब विदेश में कुछ होता है, हमारे देश में बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब कुछ हो जाता है, यहाँ से इतना खरोश आ जाता है, तो हमारा प्रधानमंत्री जी का सीधा ट्वीट आता है, हमारे इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये आधार के साथ। ऐसा बहुत तमाम प्रकार की कहानी है हमारे देश में। जब इस प्रकार की जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी घटनाओं पर हमारे प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है, तो इतना बड़ा जो नीट स्कैम हो रहा है, तो उसमें एक ट्वीट क्यों नहीं आता है?
स्कैम हो रहा है ठीक है, पेपर लीक हुआ वो भी ठीक है, 14 लोगों की मौत हो गई, उसके जिम्मेदार कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार एक ट्वीट नहीं कर सकते थे? हमारे प्रधानमंत्री के जो आला अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी है, वरिष्ठ नेता है, क्या अभी तक एक भी नेता बीजेपी के नेता क्या जाके पूछे हैं जिनके घर के चिराग उजड़ गए हैं, संवेदनाएं उनको प्रकट की है? नहीं, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स खेलना है, उनको क्या करना है, अपना सीट बची रहे, भाड़ में जा जनता अपना काम बनता। तो ऐसा है, इस प्रकार से यदि आप करोगे तो बहुत ही जल्द आपकी सत्ता भी जाने वाली है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है, नीचे वाला वो एक किसान का बेटा गया है, एक मिडिल क्लास का बेटा गया है, किसी मंत्री का बेटा इसमें नहीं गया है। तो किसान का दर्द, मिडिल क्लास का दर्द ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऊपर वाला बैठा है वो जरूर कुछ करेगा। लेकिन इसमें तमाम प्रकार के सवाल उठे खड़े होते हैं, जिसमें विपक्ष के द्वारा भी तमाम प्रकार के सवाल खड़े कर रहे हैं और देश भर में विपक्ष के द्वारा एनयूसी के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक अभिजीत दीपके है, वह लखनऊ से लेकर दिल्ली जंतर मंतर से लेकर तमाम जगह अपना संघर्ष कर रहे हैं। वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ बोलते हो आप कांग्रेस के सपोर्टर है, वो कॉकरोच के साथ किसी का सपोर्टर नहीं हूं, सीधी बात है। तो ऐसा है कि हमारे देश में दीपके जो है एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट को दर्द को समझता है, इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहा है और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगते हैं। और मैं इसमें भी सहमत करता हूं कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। हमारे देश को एक दिशा देने के लिए इस प्रकार के कदम उठाने बहुत जरूरी है। भगत सिंह हमारे देश को आजाद करा के चले गए, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते चले गए, लेकिन इस देश में और भगत सिंह की जरूरत है। तो भगत सिंह कोई और नहीं बनेगा, हम लोग के बीच से ही बन के किसी को खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसा है, किसी पार्टी को सपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम पूछना चाहते हैं कुछ सवाल जो आपके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हाल ही में जो नीट का एग्जाम लीक हुआ है, जिसमें 22 लाख से अधिक स्टूडेंटों ने नीट का एग्जाम दिया था और मेरे अनुसार लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए, उनके परिवार उनसे जुड़े रहते हैं। तो और हमारे तरफ से कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में नीट का एग्जाम देने के लिए लगभग 1700 रुपए ये जनरल कैटेगरी से, 1600 रुपए ओबीसी से और जो ST SC से आते हैं मेरे ख्याल से 1000 रुपए करके नीट के पेपर के लिए लिया जाता है। तो ओवरऑल व्यू यदि हम लोग पकड़ते हैं 300 से 350 करोड़ की जो अमाउंट बनता है, क्या हमारे देश की रोड ठीक करेंगे उससे? क्या करप्शन में जाएगा? क्या एनटीए इतना पैसा लेके यदि पेपर लीक करवा पा रहे? आजकल के जमाने में 5 रुपए के फेविक्विक से लीक रुक जा रहा है, तो हमारे यहाँ 350 करोड़ रुपए देने के बाद भी लीक क्यों नहीं रुक रहा? वो भी पेपर लीक, नॉर्मल से चीजें हैं। अब आप हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश में एक नया नाटक चालू हुआ है, एयरफोर्स को इन्वॉल्व कर दिया। भाई हर चीज में एयरफोर्स को लगाओगे अपने? हम कल सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ हो जाता है, वहां भी एयरफोर्स लगाओगे? चीजें बेबातों की है और इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। तो हमारे देश के तमाम अधिकारियों से, तमाम नेताओं से और तमाम एजेंसियों से जो इनमें इन्वॉल्व हैं, जो एक देश को चलाते हैं, मैं उनसे बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे 4-5 रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि पेपर लीक हुआ तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन, और यदि जिम्मेदार आप हो तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, और जिम्मेदार आप नहीं हो तो जो है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है आपने? पहला क्वेश्चन ये है। हमारे देश में 14 से ज्यादा जो स्टूडेंट नीट ने अपना सुसाइड की है, तो उसके लिए परिवारों को आर्थिक सहायता क्या मिली है? आर्थिक सहायता के नाम में आप लोग को तरफ 0, आपको तो पॉलिटिक्स करना है। तो थर्ड क्वेश्चन ये है, जो 14 अपने नीट के पेपर देने वाले स्टूडेंटों की जान गई है, क्या उनके घर में जाके आप लोगों ने संवेदनाएं प्रकट की है? क्या आपको सहारा प्रदान किए? नहीं, क्योंकि आपको राजनीति करना है। और इससे बड़ा सवाल है कि 14 स्टूडेंट ने जो सुसाइड की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है तो पद क्यों नहीं छोड़ते हैं? पद नहीं छोड़ सकते हो तो आपको इस देश में और हमारे सिस्टम में बैठने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ये देश प्रजातांत्रिक है, लोकतांत्रिक है। इसमें लोगों के मतों के अनुसार ही आपको चयन होता है। हमारे लोग यदि आप 14 लोगों की मौत होने के बाद भी यदि आप रिजाइन नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा बेशरम तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि 14 लोगों की मौतों के बाद आप लोग अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस देश में आपको लोग करोगे क्या? आपके बच्चे भी यदि मरे होते तो आप भी इस प्रकार की ही उलझुल बातें करते? आप लोग सांत्वना का बस व्यक्त करते, हाँ मर गया ठीक है। ऐसे नहीं होता है। हमारे देश में यदि किसी के परिवार का किसी का बेटा मरा है, उससे पूछो जाके उसके ऊपर क्या बीत रहा है, उससे माँ से पूछो जाके।
ठीक है ना। आपके बच्चे तो क्या है, मेरे तो रहीसी में बैठ गया हूँ और हमारे देश में पैसा की कमी नहीं है, हम लोग करप्शन मार रहे हैं और जा रहा हो अपनों का है सिस्टम है, अपना पैसा है, हम विदेश में हम लड़का पढ़े हैं, हम तो इतने सो घंटा मरा है इतने कोई स्टूडेंट जो इंडिया में पढ़ रहे हैं बेवरन को कोई कछु काम ही नहीं है। काम ये है जो यही है कि बैठो हमारे जो देश में चल रहा हूँ मैं बोलो, और जो नेता है उसको गले में माला डाल दो। हमारे देश में किसान की फैमिली भी बहुत माइंडसेट खराब है। बेवरन को खबर कैसे, जब मंत्री आ जाता लगता भगवान आ गया, हमारा घंटा आ गया भगवान जाके ऐसा फूल माला, कछु नहीं। हम तो पूरे सपोर्ट में है स्टूडेंट के, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, लेकिन पूरे स्टूडेंट के सपोर्ट में है कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हो रही है उसे रोकना चाहिए और सरकार को उस पर कड़ी एक्शन लेना चाहिए। जो भी रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हो चाहे अन्य व्यक्ति हो, उनके अंडर ही ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उनसे यदि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं संभाला जा रहा है तो सीधी तौर पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक छोटे से स्टूडेंट होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूं, लेकिन आप रिजाइन दे दीजिए। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे महानुभाव हो सकते हैं, है भी, जो इस देश को चला सकते हैं, बेटर चला सकते हैं। तो ठीक है, तो गाइस मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के साथ, नए मुद्दे के साथ। हमारे देश में आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ मिलकर बढ़ाएंगे, हमारे देश को थोड़ा सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।